अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो इमिग्रेशन का नया रूल बना है, नए आईडी कार्ड बनाने के हवाले से, उस हवाले में है। कोरिया में हर किस्म के कवानीन में तब्दीली होती रहती है, जिसमें अपने मुल्क के मफाद को भी मद्देनज़र रखते हैं और जो उनके मुल्क में फॉरेनर आके रहते हैं उनकी भी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हैं। इसीलिए अब इमिग्रेशन ने नया जो आईडी कार्ड बनाने का जो फैसला किया है, जो इस कानून में तब्दीली की है, उस जो नया आईडी कार्ड की जो उन्होंने तब्दीली की है, अगर इसको देखा जाए तो जो कोरियन आईडी कार्ड होता है उससे हंगुमल में शिन बुन जुंग कहा जाता है, और जो हम लोग फॉरेनर यहाँ पर होते हैं उनको जो आईडी कार्ड मिलता है उसको हंगुमल में वेकू किन थुंग नुक जुंग कहा जाता है। तो जो पहले कार्ड होता था वो भी बहुत प्यारा और अच्छा कार्ड था, लेकिन उसमें मज़ीद अमेंडमेंट करके उससे मज़ीद ज़्यादा दिलकश और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, जिसके लिए उन्होंने जो मेन 4 तब्दीलियाँ की हैं, उनमें से जो चार तब्दीलियाँ की गई हैं, उनमें से जो सबसे पहली तब्दीली है वो ये है कि जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर फ़ोटो शो होगा वो कलर में होगा, जो कि पहले आप वाइट बैकग्राउंड के साथ देते थे। तो अब वो जो आप देंगे तो वो चाहे पीछे से बैकग्राउंड वाइट या ब्लैक हो, लेकिन वो उस आईडी कार्ड के ऊपर आपका कलर में, यानी कि आपका जो पिक्चर फेस होगी वो आपको कलर में शो होगी, जो कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होगी। और दूसरे नंबर पर जो उसमें उन्होंने जो तब्दीली की गई है, वो जो तस्वीर पहले जो लेफ़्ट साइड पे होती थी आईडी कार्ड के ऊपर, अब उसको वहाँ से हटाकर राइट साइड पे बिल्कुल ऊपर कर दिया गया है। और तीसरे नंबर पर जो तब्दीली की गई है वो उसमें यही है कि जो तस्वीर का साइज़ था, जो बिल्कुल थोड़ी सी छोटी सी महसूस होती थी, यानी कि थोड़ा सा फेस ऊपर की साइड और थोड़ी सी सीने से ऊपर भी थोड़ी सी बड़ी करके शो होती थी, अब वो थोड़ा उस साइज़ को मज़ीद क्लोज करके जो चेहरा है उसे वाज़े तौर पर वो उसके ऊपर शो होगा। ये उसमें तीसरी किस्म की तब्दीली है। और उसके बाद जो चौथे किस्म की उसमें तब्दीली की गई है, उसके जो राइट साइड है उसके बिल्कुल निचली साइड पर उन्होंने QR कोड दे दिया है, क्योंकि जब आप कोरिया में रहते हैं, किसी भी किस्म की शॉपिंग करते हैं या आप किसी मार्ट पे जाते हैं, तो जो आप चीज़ लेते हैं तो उस कागज़ के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर वो जैसे उसके ऊपर वो पंच करते हैं तो वो जो QR कोड होता है तो उसमें उसकी प्राइस आ जाती है। तो इसका मतलब होता है, QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन जो होगी उसी कार्ड के QR कोड के अंदर होगी, कि जो कि जब आपको कहीं पर चेक किया जाता है या उन्हें कोई इशू होता है या आप बैंक में जाते हैं या आप किसी और जगह जाते हैं जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन उन्हें दरकार होगी, तो उसी QR कोड के ऊपर वो स्कैन करेंगे तो जो आपका डाटा होगा वो फ़ौरन तौर पर वहां पर शो हो जाएगा कि आपका जो डाटा है वो क्या है। और उसके साथ साथ ये 4 जो हैं वो मेन तब्दीलियाँ की गई हैं। अब इस कार्ड के लिए जो लोग तब्दील करेंगे, अब जो नए फ्रेश लोग पाकिस्तान से आने वाले हैं, जिनकी फ़्लाइट अभी कल भी कमिटेड वर्कर की आई है और 22 तारीख को भी अपने पाकिस्तानियों की एक जो 15 को फ़्लाइट कैंसिल हुई थी वो आएगी, 29 को भी एक आ रही है। तो जो फ्रेश लोग आ रहे हैं या जो फ्रेश लोग आ चुके हैं या जो बाद में आएंगे, तो जो अब इस 1 अप्रैल 2023 से जो लोग अपना नया कार्ड बनवाने के लिए जाएंगे तो उनका जो कार्ड होगा वो इसी नई तर्ज का बनेगा। तो इसमें जो कार्ड कोरिया में जो लोग रहते हैं और जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, इनके शॉर्ट टर्म वीज़े में आईडी कार्ड नहीं बनता, लॉन्ग टर्म वीज़े में आईडी कार्ड बनता है, जिसमें E9 वर्क वीज़ा, E7 F5 नेशनैलिटी कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उन सभी लोगों के जो अब जब आप नेक्स्ट अपना वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए जाएंगे या आप अपने काम की जगह तब्दील करा के इमिग्रेशन में एड्रेस वगैरह तब्दील कराने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको आपका जो पुराना आईडी कार्ड है उसको वो रख लेंगे और आपका जो नया कोरियन आईडी कार्ड है वो आपको बना कर देंगे या आपके लिए बनवाना लाजमी होगा। लेकिन अगर आप E9 वर्क वीज़े पे रहें या किसी भी वीज़े के ऊपर हैं और आपका आईडी कार्ड के बैग पे अगर जहाँ पर एड्रेस वगैरह तब्दील करते हैं या जिस बैग के ऊपर आपका जो
वीज़े का जो टाइम लिखा होता है छिरियो खिगान, वहाँ पर अगर जगह रहती है तो आप इस कार्ड को उस टाइम के ख़त्म होने तक इसे भी आप अपने कार्ड को चला सकते हैं। 1 साल रहता है, 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, या जितने भी नीचे बैक पे खाने रहते हैं तो ये आप इसे भी चला सकते हैं। लेकिन जब आप E9 से E7 के लिए जाते हैं अप्लाई करने के लिए, या आप अपना स्टेटस तब्दील करते हैं, तो फिर आपका जो कार्ड अगर जो बनेगा तो वो नया आपका कार्ड इसी तर्ज का बनेगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप वीज़ा अपना एक्सटेंड कराने के लिए जाते हैं तो आपको लाजमी नहीं है कि आप नया कार्ड बनवाएं, आपका जो पुराना कार्ड है वो भी आपका कार्ड चलता रहेगा। और उसके बाद जिन लोगों के पास जो पुराना कार्ड है तो वो अपना पुराना कार्ड इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उस कार्ड के ज़रिए जो कुछ आप जिस तरह दूसरी जगहों पे जाके इस्तेमाल करते हैं तो वो वहाँ पर वैलिड भी होगा। उसमें कोई ऐसी का बात नहीं है कि आपके पास नया कार्ड हो तो फिर ही आपको ये कार्ड फिर ही हम आपका काम करेंगे। यानी कि पुराना भी वैलिड रहेगा और जो नया है वो भी वेल एंड गुड होगा। और जब आप अपना वीज़े का स्टेटस तब्दील कराते हैं और आप अपना नया कार्ड बनवाते हैं, चाहे बैक पे जगह है या बैक पे जगह नहीं है, तो फिर आप जो पुराने आईडी कार्ड की बनवाने की फ़ीस देते थे, अब भी इस कार्ड की बनवाने की फ़ीस बिल्कुल वही होगी और वो उसी में ही शामिल हो जाएगी जब आप अपना नया कार्ड बनवाएंगे, चाहे वीज़ा तब्दील करने की सूरत में या आपका एड्रेस तब्दील करने की सूरत में, यानी कि या आपका कार्ड गुम हो गया नए कार्ड बनवाने की सूरत में। लेकिन आपका आईडी कार्ड की बैग के ऊपर जगह भी है और आपका स्टेटस भी तब्दील नहीं होना, और आप E9 वर्क वीज़े पर आएँ या किसी भी वीज़े पर आएँ, फिर भी आपकी अगर ख्वाहिश है कि आप अपना नया कार्ड बनवाना चाहते हैं जो कि नया कानून के मुताबिक शुरू हो चुका है, तो उसके लिए आपका जो आईडी कार्ड है उसकी जो उनको फ़ीस उन्होंने रखी है वो 30,000 कोरियन वान उन्होंने फ़ीस रखी है। वो वहाँ पर जाकर आप अपनी पिक्चर दें, कलर पिक्चर दें, तो वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करके दें, तो आपको जो है ना वो आपका नया जो आईडी कार्ड है नई तर्ज का वो आपको बना कर दे देंगे। तो इसके लिए ये जो पॉलिसी है ये 1 अप्रैल 2023 से पूरे कोरिया में लागू हो चुकी है। और इसमें एक और ये भी तब्दीली की गई है कि जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज़ में लोग जाते हैं जो डिप्लोमेटिक होते हैं या जहाँ पर जाकर रेजिडेंसी ले लेते हैं, तो वो वहाँ पर या नेशनैलिटी ले लेते हैं, तो वहाँ उनके पास उन कंट्री के पासपोर्ट और कार्ड भी होते हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान का आईडी कार्ड भी होता है या पासपोर्ट भी होता है, तो वो किसी और कलर में होता है। तो इसी तरह जो लोग कोरियन हैं और वो ओवरसीज़ कोरियन है यानी कि दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, जो उनके लिए कार्ड बनेगा उसका भी उन्होंने थोड़ा बाकी स्टाइल जो 4 किस्म की तब्दीली की गई है वो इसमें भी शामिल है। और उसके अलावा उनका जो कलर है वो भी जो दूसरे कार्ड है उनके निस्बत वो भी तब्दील किया गया, यानी कि ये जो कोरियन ओवरसीज़ होंगे ये उनके लिए, क्योंकि कोरिया में हम लोग जो कंपनियों में काम करते हैं हमें देखने का ये बाखूबी ये देखने का मौका मिला है कि जो कोरिया की नौजवान नस्ल है वो कंपनियों में काम करने को तरजीह कम देती है। 95% से यहाँ पर एजुकेशन रेट जिसे लिटरेसी रेट कहा जाता है वो इससे ऊपर है, तो वो कोरिया की निस्बत किसी और कंट्री में मूव करते हैं जहाँ पर जाकर वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटराइज या कोई अपने ऑफिस वर्क की जॉब तलाश करते हैं, जो कि कोरिया के मुकाबले में उनके लिए वहाँ की अर्निंग भी ज़्यादा होती है और वहाँ पर अपने आप को वो हर लिहाज से ज़्यादा सेफ भी समझते हैं। तो इस बारे में अगर आपको इस बारे में मज़ीद की मालूमात के लिए आपको 1345 बार भी कॉल एक दफ़ा कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप अपना आईडी कार्ड तब्दील कराने के लिए जाते हैं तो जिस तरह आपको पहले अपॉइंटमेंट लेकर जानी पड़ती है यानी कि ये या कराना पड़ता है, तो इसके लिए भी आपको लाजमी तौर पर अपना ये या करा कर जाना होगा, फिर ही आपका जाकर काम होगा। लेकिन ये शर्त उन लोगों के लिए है जिनके इलाकों में ये या की पॉलिसी पर कानून पर पाबंदी होती है, जो साइड पे एरिया है कोरिया में और जहाँ पर आप किसी टाइम भी जाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो वहाँ पर ये जा वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा इस बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप 1345 पर कॉल करके उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। माह रमज़ान के आखिरी दिन गुजर रहे हैं, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आप पर और मुझ पर खुसूसी रहम फरमाए। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।